पश्चिम बंगाल का, विशेषकर कोलकाता शहर हमेशा से शक्ति उपासकों का केंद्र रहा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, बामा खेपा, राम प्रसाद सेन, कमलकांत भट्टाचार्य, आनंद चरण भट्टाचार्य आदि ने माँ काली की उपासना, साधना, भक्ति, समर्पण और यहाँ तक कि साक्षात्कार तक किया और इस तरह साधारण मनुष्यों को ईश्वरी शक्ति की कृपा प्राप्ति की सरल राह दिखाई। आइए जानते हैं एक ऐसे ही साधक के बारे में और चलते हैं आध्यापीठ, जो कलकत्ता के प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर मंदिर के नज़दीक है। सियालदह स्टेशन से इसकी दूरी 14 किलोमीटर, दानकुनी से 10 किलोमीटर और दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन उतरकर ऑटो और टोटो से भी यहाँ पहुँचा जा सकता है और हावड़ा और धर्मतला से नियमित बस सेवा मिलती है। बात है सन 1915 की। एक युवा ब्राह्मण, नाम था आनंद चरण भट्टाचार्य। उनकी आयुर्वेद की एक सफल प्रैक्टिस थी। ये एक सक्षम वैज्ञानिक थे जिन्होंने 7 पेटेंट औषधियों की खोज की थी और बंगाल में एक प्रसिद्ध डॉक्टर के रूप में जाने जाते थे। आनंद ठाकुर एक गहरे धार्मिक व्यक्ति थे और माँ काली और महान संत और काली उपासक रामकृष्ण परमहंस में इनकी प्रगाढ़ भक्ति थी। एक बार की बात है, स्वामी जी ने ठाकुर को स्वप्न में कहा कि तुम ईडन गार्डन, जो अंग्रेजों का बनवाया सार्वजनिक बगीचा था, वहाँ जाओ और वहाँ तुम्हें तालाब में एक मूर्ति मिलेगी। स्वप्न की बात मान ठाकुर अपने 3 साथियों के साथ वहाँ गए। उन्हें मूर्ति भी मिली। मूर्ति 1 फुट से थोड़ी सी ऊंची थी और काले संगमरमर से बनी थी। आनंद ठाकुर के घर में मूर्ति के पारंपरिक अंदाज में पूजा होने लगी। माँ को फूलों की माला, फल, चीज़, मिठाइयों का भोग लगने लगा। चंदन का टीका और अगरबत्ती से पूजा होने लगी। बात फैली, लोगों का हुजूम बढ़ने लगा। माँ के दर्शन मात्र से ही लोगों के हृदय में भक्ति का भाव जागने लगा। यहाँ तक कि वेश्याएं अपनी श्रद्धा माँ को प्रेषित करते समय रोने लगती थी। कई लोगों ने तो मूर्ति को अति प्राचीन माना और इसके काफ़ी रुपए देने की भी पेशकश की थी, जिसे ठाकुर ने ठुकरा दिया। उसके बाद एक दिन माँ स्वयं ठाकुर के सपने में आई और मूर्ति को गंगा में विसर्जित करने का आदेश दिया। ठाकुर मुँहवश ऐसा नहीं कर पाए। फिर एक रात 3 स्वप्न ठाकुर को आए, जिसमें माँ ने उन्हें समझाया, धमकाया और याचना भी की। माँ ने कहा, मैं सिर्फ एक जगह नहीं पर हर भक्त के घर मेरी पूजा हो, ऐसा चाहती हूँ। हर भक्त अपने हृदय की सच्ची श्रद्धा से मेरी पूजा करे और मेरी पूजा को किसी विशेषता की और किसी विधि की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद माँ ने ठाकुर को अपने विसर्जन के 16 कारण बताए और इस बार अगली सुबह ठाकुर ने माँ की फ़ोटो उतारी और भक्तों में वितरित की। फिर गंगा के गर्भ में मूर्ति का विसर्जन किया। इसके बाद भी माँ अक्सर ठाकुर के सपने में आती रही। एक बार माँ ने कहा, मैं आद्या शक्ति हूँ, यानी कि आदि शक्ति, और मेरी पूजा आद्या माँ के नाम से हो। उन्होंने ठाकुर को अपनी एक स्तुति आद्या श्रुतम संस्कृत में बताई और कहा, जो भी इसे श्रद्धा भक्ति से गाएगा वो मेरा विशेष कृपा पात्र होगा। आद्यापीठ को सन 1921 में श्री आनंद ठाकुर ने स्थापित किया था। यहाँ इस पीठ में और भी देवी देवताओं के मंदिर हैं, साथ ही पुरातन आध्या मंदिर और एक नया बड़ा संगमरमरी आध्या मंदिर के भी हम दर्शन यहाँ करते हैं, जो बाद में बना। मंदिर सुबह 6 बजे से 7:30 बजे रात्रि तक खुला रहता है। मुख्य बड़ा मंदिर 11 बजे दोपहर तक खुला रहता है और फिर शाम को 7 बजे खुलता है। और आदि मंदिर सुबह 11 बजे तक खुलता है और फिर 3 बजे दोपहर को खोला जाता है।
विशेष अवसरों पर दर्शन काल में बदलाव हो सकता है। आद्यापीठ प्रांगण में एक पुकुर भी है, एक छोटा सा तालाब है और एक बड़ी गौशाला भी है जिसमें गौवंशों को श्रद्धा, प्रेम, भाव और उत्तम देखभाल से रखा जाता है। गर्मी में पंखों की व्यवस्था भी हमने देखी। यहाँ आद्यापीठ में एक बुक स्टोर भी है जहाँ आध्यात्मिक पुस्तकें, तस्वीरें और भी सामग्री यहाँ मिलती है। महाप्रसाद का समय 12 बजे दोपहर से 1 बजे तक है और उसके बाद भी भोजन बचने तक दिया जाता है, जिसके लिए कूपन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक दिए जाते हैं। प्रति व्यक्ति 40 रुपये का कूपन है। 7 वर्ष से नीचे बच्चों को 20 रुपये का ही कूपन दिया जाता है। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग यहाँ आश्रम भी चलाए जाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए भी एक अनाथालय यहाँ है। स्कूल उनकी और उनके लिए चिकित्सा की सुविधा, एम्बुलेंस भी यहाँ सुविधापूर्वक चलाए जाते हैं। गरीबों को खाना और वस्त्रों का वितरण भी किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत से सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक कार्यकलाप यहाँ आद्यापीठ में किए जाते हैं। आद्यापीठ का मुख्य मंदिर अपनी स्थापत्य कला और प्रतीकों दोनों में अद्वितीय है, अनोखा है। मुख्य मंदिर में सीढ़ी नुमा 3 वेदियां हैं। सबसे नीचे श्री रामकृष्ण परमहंस,
जिनके पास गुरु शब्द अंकित है। बीच में आध्या माँ की मूर्ति है जो अष्ट धातु से बनी है और इसके पास ज्ञान और कर्म अंकित है। और सबसे ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति है जिनके पास लव यानी प्रेम शब्द अंकित है, क्योंकि यही प्रेम उस परमात्मा के करीब जाने का एकमात्र रास्ता है। मंदिर के शिखर पर भगवान शिव का त्रिशूल, चांद तारे, क्रॉस और हाथ पंखा जो परस्पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह हैं लगाए गए हैं। ये प्रतीक चिन्ह हिंदू मान्यताओं के साथ साथ सभी धर्मों और उनकी विचारधाराओं को साथ ले एक कॉमन लक्ष्य द्वारा ईश्वर प्राप्ति को दर्शाता है। 38 वर्ष की अल्पायु में ही लंग इन्फेक्शन से पीड़ित ठाकुर ने जनवरी 1929 को इस लोक से परलोक को प्रस्थान किया। ठाकुर ने बंगला भाषा में एक किताब स्वप्नो जीवन लिखी, जिसका बाद में अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ, अ लाइफ ऑफ विजन्स। आद्यापीठ एक ऐसा स्थान जो जाति, धर्म, वर्ण की सीमा रेखा से दूर ईश्वर एक है, सबका है के सिद्धांतों की मान्यता को मानता हो, जहां राधा कृष्ण का अमिट, निश्चल, पवित्र प्रेम हो, माँ काली का ममतामयी, करुणामयी, भक्तवत्सला, सुहाना आध्या रूप हो, गुरु की महानता हो। आइए आद्यापीठ माँ की भक्ति के इस रहस्य को देखिए, समझिए, जानिए, महसूस कीजिए और इंसान और इंसानियत, धर्म की अनोखी व्याख्या को प्रत्यक्ष देखिए, पहचानिए। जय माँ आध्या, जय आद्यापीठ।